नमस्कार दर्शकों, इस समय पर हम डीपीवीएड डिग्री कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में पधारी हुई है। हम बच्चों से के जो फ्यूचर के बारे में जानकारी करेंगे कि बच्चे भविष्य में क्या करना चाह रहे हैं, तो आप हमसे जुड़ते रहिए। इस समय पर हम सबसे पहले कॉमर्स के यहाँ पर जो बच्चे बैठे हुए हैं इनसे ये जानकारियाँ करेंगे कि बच्चे कॉमर्स करने के बाद में क्या करेंगे। जैसे आपने कॉमर्स सब्जेक्ट लिया है, इससे लाभ क्या क्या होंगे, क्या क्या अवसर मिलते हैं? हम कॉमर्स 12th में कॉमर्स करने के बाद बीकॉम कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं। इससे हमें जॉब सीए की मिल सकती है और बैंक में भी कई जॉब मिल सकती है। सीए और सीएफ में अंतर क्या क्या डिफरेंट है? सीए कैरेक्टर अकाउंटेंट, वो चार्टेड अकाउंटेंट अकाउंट को ऑथर करता है, और सीएफए कैरेक्टर चार्टेड फाइनेंशियल अकाउंट के फाइनेंशियल अकाउंट को स्टोर करता है। बेटा आपका नाम क्या है? भूमिका शर्मा, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? बीकॉम फर्स्ट ईयर। तो बेटा कॉमर्स से होने वाले लाभ बता दो मुझे। कॉमर्स से हम बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। फर्स्टली हम बीकॉम करके एमबीए करके किसी भी बैंक में मैनेजर बन सकते हैं, और हम और भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे आरबीआई में पीओ, वो एसबीआई में पीओ बन सकते हैं, क्लर्क बन सकते हैं, और काफ़ी प्रिपरेशन कर सकते हैं। वेरी गुड। बेटा जी कॉमर्स आपने लिया, किसे कैसे गाइड किया कि हमें कॉमर्स ही पढ़ना है? पहला तो ये कि मुझे साइंस में मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती थी, मुझे कुछ समझ नहीं आता था, और मुझे कॉमर्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैंने कॉमर्स ली। और घर वालों ने फिर बताया कि जिसमें इंटरेस्ट हो वो करो, और कॉमर्स से भी आगे काफ़ी आपका बहुत सारी जॉब मिल सकती हैं। ये नहीं है कि बायो वगैरह सी करेंगे। बेटा आपका नाम क्या है? तीनों सिंह। इसे कॉमर्स से होने वाले जैसे सीए है, सीए का मतलब क्या है? सर सीए का मतलब होता है चार्टेड अकाउंटेंट। जी सर चार्टेड अकाउंटेंट अकाउंट को ऑडिट करता है। और सर बैंक, सर ये वित्त मंत्री के नीचे एक पोस्ट होती है सीए, उसी का ही कार्य होता है। आपका नाम क्या है? नीटू कुमार मीणा सर, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? बीएससी फर्स्ट ईयर, तो बीएससी की फुल फॉर्म क्या है? बैचलर ऑफ साइंस। कैसे गाइड हुआ कि आपको बीएससी ही लेना है? सर थोड़ा पेरेंट्स का सपोर्ट था, इसलिए बीएससी करने की ट्राई किया। तो बीएससी में लाभ क्या होगा आपके लिए? सर बीएससी में बहुत से लाभ हैं। बीएससी करने के बाद एमएससी कर सकते हो, एमएससी करने के बाद पीएचडी का ट्राई कर सकते हो। जैसे आपका नाम क्या है? प्रिंस कुमार। आपके साथी ने अभी बताया कि बीएससी होने वाले लाभ, तो बीएससी से और आप जो जूनियर जो बच्चे हैं उनके लिए आप क्या दिशा देना चाह रहे हैं? सर बीएससी से ये है, जैसे हम साइंस से 12th करके आएंगे तो इससे बीएससी से ये है कि हम रिसर्च भी कर सकते हैं साइंस में, और गवर्नमेंट जॉब भी पा सकते हैं, और बीएससी करने के बाद जो भी है आगे टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। टीचिंग लाइन कर सकते हैं। आपका मन क्या है? सर मैं टीचिंग लाइन में जाना चाहता हूँ। टीचिंग लाइन में कर बीएससी के बाद में क्या करेंगे आप? सर बीएससी के बाद एमएससी, एमएससी के बाद में क्या करेंगे? एमएससी के बाद या तो नेट की तैयारी, जी। या फिर नेट उससे क्वालिफाई नहीं होता तो पीएचडी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अतुल कुमार है। अतुल कुमार जी, ये बताइए बीएससी में आपका बायोलॉजी है, केमिस्ट्री, मैथ, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। मैथ से होने वाला जो फ्यूचर है आपका, और हमारे देश के हित में क्या लाभ होगा मैथ से? मैथ से सर हम मतलब कई सारे वेरियस फील्ड्स में जा सकते हैं, जैसे रिसर्च है, मतलब वे बहुत सारे डिपार्टमेंट वगैरह ऐसे जा सकते हैं, और कई सारी गवर्नमेंट। अच्छा ये बताइए बायोलॉजी में और मैथ्स के गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए अवसर किससे ज़्यादा मिलते हैं? मैथ से ज़्यादा है सर। मैथ से मिलते हैं। यस सर। आपका शुभ नाम क्या है? रवि कुमार। अच्छा, मैथ से जो फ्यूचर है वो कैसे बन सकता है? सर मैथ, जैसे आप बीएससी मैथ से कर रहे हैं तो एमएससी मैथ से करके आप नेट क्वालिफाई करके प्रोफेसर बन सकते हैं मैथ के। आप क्या कर, आपका मन क्या करेंगे आप? सर मेरे पास बीएससी स्टेट्स और मैथ से कर रहा हूं, तो मैं एमएससी स्टेट्स से करूंगा। अच्छा, जो मैथ के जो अध्यापक हैं, आपके टीचर हैं, किस तरीके से मोटिवेट करते हैं आप? सर हमें बताते हैं कि मैथ अच्छा सब्जेक्ट है और उससे हमें काफ़ी नॉलेज आती है। तो मैथ के लिए आप समय कितना निकालते हैं? सर 4-5 घंटे मैथ को दी। 4-5 घंटे आप मैथ के लिए देते हैं? जी सर। आपका नाम क्या है? शिवहरी। शिवहरी जी, आप बीएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आप पर? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। मैथ। फिजिक्स से होने वाले लाभ बताइए। फिजिक्स से लाभ कई हैं, जैसे हम रिसर्च में भी जा सकते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? सुशांत सिंह।
तो आप ये BCA की फुल फॉर्म बतलाएंगे? सर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इसको आपको गाइड किसने किया है कि BCA ही आपको लेना सर है? हमें पहले से ही पता था, हमें पहले से ही सोच रखा था हमें BCA करनी है। तो BCA करने से आप क्या क्या करेंगे? सर BCA के बाद हम MCA करेंगे, उसके बाद सर हमें आसानी से जॉब मिल सकती है, लाइक कंप्यूटर डेवलपर या फिर किसी भी कंपनी में आराम से हमें आसानी से जॉब मिल सकती है सर। तो BCA करने के बाद में बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सर यही कि सर कोर्सेज तो काफ़ी हैं, BSc हुआ, BA हुआ सर, लेकिन ये BCA है प्रोफेशनल डिग्री सर, ये काफ़ी हद तक ठीक रहेगा करना। अच्छा रहेगा। जी सर। आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे कॉमर्स है जी सर। और मैथ है जी सर। और BSc वाली बच्चे भी कह रहे हैं कि काफ़ी मतलब जो योजना मिलती हैं जी सर। बच्चों को आग्रह, तो BCA सही रहेगा या कॉमर्स बढ़िया रहेगी या सर ये अपनी मेंटलिटी पे वो करता है, डिपेंड कि आपको क्या अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता जी है? सर। कितना समय देते हैं आप पढ़ने में? सर अभी तो लगभग 5 या 6 होगा। बेटा आपका नाम क्या है? हिमांशी चौधरी। तो बेटा BCA की मैं आपको यहाँ पर जैसे बेटियाँ हैं, बेटी को BCA करना चाहिए या कौन कौन से सब्जेक्ट करना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग तो आपको अब हर किसी की अपनी अपनी अलग थिंकिंग होती है। मैं ये सोचती हूँ कि हमें BCA करनी चाहिए, क्योंकि BCA करने के बाद हमें एटलीस्ट हम अपने घर से भी काम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो लाइन होती है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर की साइड होती है। तो बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं बच्चों के लिए बस ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे ट्रेडिशनल कोर्स होते हैं, बट अपनी थिंकिंग होती है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप और आने वाला टाइम तो वैसे भी कंप्यूटर का ज़माना होने वाला है, वर्चुअल वर्ल्ड होने वाला है, तो हम सबको कंप्यूटर पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्या करना चाहती हैं आप? मैं MCA करना चाहती हूँ। MCA के बाद में क्या करेंगे? हम सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहती हूँ। वेरी गुड। आपका नाम क्या बेटा? सर हमारा नाम योगिता रानी है। योगिता, कहाँ से आती हैं? सर हम चांदोक से आते हैं। चांदोक से आते हैं। जी सर। तो जैसे अब डिग्री कॉलेज को ही आपने क्यों चुना है? सर क्योंकि सर ये गवर्नमेंट कॉलेज है और सर यहाँ फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी हैं, तो सर इसलिए हमने इस कॉलेज को ज्वाइन किया है। तो BCA आपने क्यों लिया है? सर क्योंकि BCA एक प्रोफेशनल कोर्स है सर, इसलिए हमने BCA को चुना है। बेटा आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम आयशा सैफी है। आयशा सैफी जी। आने वाला ज़माना जो है वो AI पर डिपेंड करेगा। जैसे ये मोबाइल है, हम इसमें भी अपनी सारी बात कर सकते हैं। जैसे कि पहले ज़माने पे खत जाया करते थे, बट अब इसकी फैसिलिटी है हम लोगों को, तो हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो जैसे AI आएगा तो एक तरह से आर्टिफिशियल एजेंसी का काम चलेगा, बहुत सारी हमारे काम को बहुत ज़्यादा आसान करेगा। और उसका एक साइड इफेक्ट ये भी है कि वो बहुत सारी नौकरियों को खाएगा भी। एक साइड इफेक्ट ये है जैसे कि वो एक तरह के रोबोट से काम करेगा, तो रोबोट जो होता है वो 10 इंसानों का काम एक साथ कर सकता है। तो जो काम 10 इंसान करेंगे हम उसकी जगह AI लगा देंगे, तो जिसकी वजह से हमें नौकरी बहुत कम हो जाएंगी, प्राइवेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी। वेरी गुड। बेटा नाम क्या है आपका? ध्रुव चौधरी। कहाँ से आते हैं आप? अनुप शहर से। अनुपसर से आते हैं। BCA में जो सरकारी जॉब है कितनी मिल सकती है, कितने कितने? सर BCA में कंप्यूटर लाइन में बहुत सारी जॉब हैं, जो हम जैसे मैनेजर हैं, कंप्यूटर मैनेजर में हो जाते हैं, डेवलपर और कोडिंग का वो होता है वर्क इसमें। और सर कंप्यूटर डेवलपमेंट में बहुत सारे, अब आने वाला टाइम जो कंप्यूटर का है तो उसमें सारी जॉब कंप्यूटर के रिलेटेड होंगी। DPVS से ये जो हमारा DPVS। बेटा नाम क्या है आपका? भारती शर्मा। भारती शर्मा, कहाँ से आती हैं आप? जिरौली से। झिरौली से आती हैं। तो बेटा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि DPVS डिग्री कॉलेज आपने क्यों चुना है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी एंड माय फैमिली मे बी नो वन इज कॉलेज टू कॉम्पिटिटेड। तो बेटा इंटर आपने कहाँ से किया? Actually, I passed intermediate from my village, MBLK Inter College. तो आपको इससे, जैसे आपने BA लिया है, तो अर्थशास्त्र का क्या महत्व है? अर्थशास्त्र से आगे आप क्या रास्ता मिल सकता है, क्या कर सकती हैं आप? First of all, though, I have no more interest in economics. Very good. In fact, I have more interest in English and sociology. So I want to be that an eligible teacher, वेरी गुड। by which I guided for others for good way. वेरी गुड। So I want to be an eligible teacher. वेरी गुड। And according to economics tells us that which way we business with other countries and economies, and how we established our economy in India to more promoted. शाबाश। मेरे बेटा एक सवाल और मेरा, इस विद्यालय का वातावरण कैसा लगा आपके लिए? According to me, here atmosphere is very good and teachers and students behave with a family. बेटा नाम क्या है आपका? भूमिका शर्मा। भूमिका शर्मा, कॉमर्स आपने क्यों चुना?
मैंने कॉमर्स इसलिए चुना क्योंकि मुझे बैंक में जॉब चाहिए थी और मैं एक गर्ल हूँ, तो इसलिए मेरे लिए बैंक में जो मतलब कॉमर्स करके मैं काफ़ी इजीली अपने आप को सेव भी कर सकती हूँ, क्योंकि आज के टाइम में गर्ल को सेफ रहना भी बहुत बड़ी एक वो है। अच्छा, कॉमर्स से और आने वाले जो भविष्य में कौन कौन सी रास्ते ऐसी चुन सकती हैं आप, और क्या बनना चाहती हैं कॉमर्स के बाद में? हम बहुत से रास्ते चुन सकते हैं। फर्स्टली बैंक मैनेजर, उसमें बैंक में क्लर्क, पीओ, सीए, सीएस और काफ़ी जॉब कर सकते हैं। और मुझे बैंक मैनेजर बनना है। आपको बैंक मैनेजर बनना। कॉमर्स के बाद में कौन सा रास्ता और चुनना चाहिए ताकि भविष्य आगे बन सकता है? कॉमर्स के बाद हम बीबीए कर सकते हैं, और कॉमर्स स्ट्रीम की सबसे बड़ी जॉब चार्टेड फाइनेंस अकाउंट है। जी। उससे हमें बहुत प्रॉफिट है। आपका नाम क्या है? तो मेरा नाम अतुल कुमार है। अतुल कुमार जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं बीएससी सेकंड ईयर का छात्र वेरी गुड। आप ये बताइए, आज का युवा हमारा भटकता जा रहा है, हमारे देश की कमाल को कौन संभालेगा? जब युवा भटकेगा, युवा हमारे देश की शान और मान है और जान है। तो जब युवा अपने रास्ते को भटक रहा है, जैसे बच्चों के पॉकेटों में गुटखा, बीड़ी और तंबाकू इत्यादि प्रकार से के रास्ते पर आ जाता है, इससे निपटने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। क्या करना चाहिए बच्चों के लिए? सर, जैसा कि आपको मतलब सभी को समझना भी चाहिए कि इसके फायदे और नुकसान वगैरह, और सबको मतलब उसके बारे में छोड़ना चाहिए अगर जो भी कर रहा है, और पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि युवा देश का आधार है। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।